नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऐसा फर्जीवाड़ा किया गया है कि आप सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। यहां कुछ लोगों ने मिलकर लाखों रुपए का फर्जी बिल बनाया और फिर सरकार पैसे को डकार गए। आखिर ये पूरा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, इस पर आज देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। हाथों में मेहंदी के रंग, सजी धजी दुल्हन और पिता के भावुक लम्हे। ये तस्वीरें सीएम कन्या विवाह योजना में कई बार नजर आती हैं और एक गरीब परिवार मन ही मन सरकार को दुआएं देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। हर गरीब परिवार इस योजना का मुरीद है, लेकिन इस योजना को कुछ लोगों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया। कुछ लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़े की कहानी लिख डाली। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश के आर्थिक तौर से कमजोर लोगों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई है, लेकिन इसमें भी कर्मचारी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर दिया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां पर कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजन किया गया, जिसमें 650 जोड़ों ने पंजीयन कराया, लेकिन उसमें कर्मचारी अधिकारियों ने 25 लाख रुपए का गबन कर दिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची तो हमने एक एक डिटेल खंगालना शुरू कर दिया। शुरुआती आंकड़ों के सामने आते ही हमारी टीम भी हैरान रह गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कैसे हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा? योजना की राशि हड़पने के लिए किन किन इलाकों में बना सिंडिकेट? सरकार की योजना में भारी सेंधमारी, कहां तक फैला है नेटवर्क? हमारी टीम की पड़ताल आगे बढ़ी तो सबसे पहले हम ग्राउंड जीरो पर यानी छिंदवाड़ा पहुंचे। हमारे सामने पुख्ता खबरें आ रही थी कि यहाँ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के जरिए लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। इसके बाद हमारी टीम ने एक एक कर जानकारी निकालनी शुरू कर दी। हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यहाँ के परासिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम पर 1-2 लाख नहीं बल्कि 25 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया। ये पूरा खेल फर्जी बिल के जरिए किया गया, मतलब लाखों रुपए का ये पूरा घपला इस तरह से किया गया कि कागजों में जमा खर्च तो दुरुस्त था। छिंदवाड़ा जिले के परासिया का ये जनपद पंचायत का कार्यालय है। ये वही जगह है जहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 13 अप्रैल 2025 को लगभग 38 लाख रुपए एकत्र किए गए और जिस पर लगभग 13 लाख रुपए खर्च हुए। 25 लाख रुपए का गबन इसी विभाग के माध्यम से किया गया। मध्य प्रदेश सरकार की सफल योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसका सीधा सीधा दुरुपयोग इस जनपद पंचायत परासिया द्वारा किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये वही कार्यालय है जनपद पंचायत परासिया का, कि जो जिस विभाग में यहाँ पर पैसे की 641 जोड़ों के लगभग जो है यहाँ पर विवाह को संपन्न किया गया था। जैसे जैसे न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले में रिसर्च करती गई, वैसे वैसे एक के बाद एक मामले सामने आते गए। हमारी टीम इस मामले से जुड़ी एक एक जानकारी जुटाने के लिए इसके तह तक पहुंच गई। हम आपको इस पूरे फर्जीवाड़े के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लक्ष्य क्या है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर विवाह का बोझ कम करना ही मकसद, लड़कियों के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना, परिवार को जागरूक करना। लेकिन कहते हैं ना कि गांव बस्ता बाद में है, लुटेरे पहले आ जाते हैं। इतनी अच्छी योजना में भी कुछ लोगों ने अपनी कमाई का जरिया ढूंढ लिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार वो बिल जुटा रही थी जिसके जरिए ये फर्जीवाड़ा हो रहा था।
वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फायदा किन लोगों को मिलता है। इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो, तभी मदद के हकदार। ये योजना बीपीएल परिवारों और अन्य जरूरतमंद परिवारों के लिए है। इस योजना के तहत 55,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसमें 51,000 रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किए जाते हैं। 4,000 रुपए विवाह समारोह, उपहार और व्यवस्थाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन कुछ घपलेबाजों ने मिलकर सरकार की इस योजना में पलीता लगाने का काम किया। छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 650 से ज्यादा जोड़ों की शादी कराई गई, लेकिन जो खर्च इस शादी में दिखाया गया उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि पंडाल व्यवस्था के तहत 260 सीलिंग लगाई गई थी। एक लाइन में 15 सीलिंग लगाई गई, कुल 5 लाइनें थी। भोजन की व्यवस्था में 10, स्टेज पर 10, सामूहिक भोजन स्थल पर 40 सीलिंग लगनी थी। इसके अलावा 3 और सीलिंग लगाई गई थी, जबकि बिल भुगतान 690 सीलिंग के नाम पर किया गया, जो गलत था। गरीब कन्याओं के विवाह में हुए इस गोलमाल को परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने उठाया। जब मैंने पंडाल का हिसाब किताब देखा तो 11 लाख रुपए का पंडाल लगा। जब मैंने हिसाब लगाया कि हमने तय किया था कि एक 15 बाई 15 के सीलिंग में सिर्फ 4 जोड़े बैठेंगे, मान लीजिए 650 जोड़े बैठे तो ज्यादा से ज्यादा 163 सीलिंग उसमें लगनी थी। बहुत हुआ तो हमने 100 सीलिंग और जोड़ दिया कि स्टेज में ले लिया, खाने की जगह में ले लिया, तो ऐसे लगभग 250 सीलिंग लगनी थी। मगर 690 सीलिंग का हिसाब बताया और वो भी 500 रुपए पर सीलिंग के हिसाब से बताया, जबकि मार्केट रेट उसका 400 रुपए है। और एक चीज और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई और आपने इसकी नब्ज पर जाकर के इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को पकड़ा है। अब मैं ये एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये तो 2 मामले ऐसे हैं, इसके अलावा भी और कहीं ना कहीं ऐसा भ्रष्टाचार हुआ होगा इन सब चीजों में, क्योंकि लगभग 55,000 रुपए, जहां तक मैं हमारी जानकारी में कि 55,000 रुपए पर जोड़े के हिसाब से खर्चा आता है, जिसमें से 49,000 रुपए बच्ची को दहेज का सामान और नगद के रूप में देने में आता है, नगद में जाता है। तो ये 6,000 रुपए जो राशि है, 650 जोड़े की राशि को यदि कैलकुलेट किया जाए तो 38 लाख से करीब ज्यादा राशि एकत्र हुई। और इसमें जिस तरह से ये बिल लगाए गए, ये खर्चा जिस तरह से किया गया, क्योंकि आपने टेंट का बताया, खाने का बताया, इसी तरह से और भी कुछ खर्चे होंगे कि जो ऐसा लगता है कि शायद अनावश्यक रूप से किया गया हो। ऐसे भी खर्चे हैं जो मैं आपको बता रहा था, सीरियल भाई बता रहा था आपको कि मैंने खाने के बताया, टेंट के बताया। अब मुझे बताइए, जिस जगह मेरा ऑफिस है छाना मेटा, जहां मैं निवास करता हूँ, हमारी पड़ताल में कई और ऐसे सच सामने आए जिसको आप सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। जनपद पंचायत ने 650 जोड़ों का विवाह कराने का दावा किया। आरोप है कि विवाह समारोह में उपस्थित 145 लोगों के नाश्ता पानी पर 10,875 रुपए खर्च किए गए। बिल के अनुसार 75 रुपए में प्रति व्यक्ति को चाय, पानी, बिस्किट, समोसा, बड़ा और लस्सी परोसी गई। भुगतान पान भंडार संचालक को किया गया। कोल्ड ड्रिंक पर 5400 रुपए, छाछ 1500 रुपए और लस्सी पर 1500 रुपए खर्च हुए। इसके अलावा 440 लोगों को पोहा, जलेबी और चाय का 15,400 रुपए का भुगतान किया गया। नाश्ता और चाय परोसने पर 4,000 रुपए का भुगतान किया गया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये मामला क्या था और आपकी ये नजरों में मामला कैसे आया? देखिए, 13 अप्रैल को सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। उसके पूर्व में जनपद पंचायत में हम लोगों ने बैठक किया कि मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह को किस तरीके से अच्छे से संपन्न किया जाएगा। उसमें सारी चीज तय हुई कि सब जवाबदारी तय होगी, कौन कौन क्या काम करेगा, किस तरीके करेगा, ताकि व्यवस्थित रूप से सामूहिक विवाह संपन्न हो सके। सामूहिक विवाह संपन्न तो हुआ अच्छे तरीके से, परंतु जिस तरीके के बाद में हम लोगों ने जब उसका हिसाब किताब देखा तो हमें लगा कि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुई है, घोटाला हुआ है और इसमें अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। मैंने 2 पत्र लिखा जनपद पंचायत सीईओ को, परंतु जनपद पंचायत सीईओ ने मुझे जवाब दिया। जब तीसरी बार मैंने मौखिक रूप से उनको डांट कर फटकार लगा के बोला कि मुझे आप पूरा हिसाब दीजिए और इसमें क्या क्या चीजें आई हैं, तो फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया, जो पत्राचार किया
उसके माध्यम से जब मुझे जानकारी मिली तो मुझे खेद इस बात को बताने पड़ेगा कि कहीं भी जिस तरीके के जो भ्रष्टाचारी हो, शर्म आना चाहिए कि वो गरीब बेटियों का पैसा खाया गया। इस बात का मुझे सख्त विरोध लगा और सख्त नाराजगी हुई। जब मैंने हिसाब देखा तो हिसाब में मुझे पाया गया कि हमने वर वधू को, दोनों परिवार को यह तय किया था कि 10 इस परिवार से रहेंगे, 10 इस परिवार से रहेंगे, ऐसे 20 लोग रहेंगे। लगभग 650 के जोड़े का विवाह हुआ। 650 के जोड़े के विवाह में ये हमने पाया कि जो मुझे हिसाब मिला भोजन का 17 लाख रुपए मिला। जब हमने हिसाब लगाया कि 16,000 कूपन छपाए हैं और 17 लाख का भोजन हुआ है, एक भोजन की थाली का रेट था 47 रुपए, इस हिसाब से तो 38,000 लोगों ने खाना खाया। इसी भुगतान और बिल के फर्क को लेकर सवालों की झड़ी लग गई। इतना ही नहीं, इस समारोह में प्रत्येक जोड़े के साथ 20 लोगों को शामिल किया जाना था। इस हिसाब से 12,940 लोग शामिल होने थे, लेकिन जनपद पंचायत ने बिल का भुगतान 23,000 लोगों के भोजन के हिसाब से 13,63,000 रुपए का किया है। हैरानी की बात ये रही कि इस बिल पर जो हस्ताक्षर किए गए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारी पड़ताल के दौरान हमें ये भी मालूम चला कि आरटीआई दाखिल की गई थी। पहले वे लोग पूरा सच बताने से मना कर रहे थे। आरटीआई के जवाब में उन्हें सारे फैक्ट जाहिर करने पड़े। और ये मामला जब आपके संज्ञान में आया तो आपने इस संबंध में क्या कार्रवाई करी? सबसे पहले तो हमने क्या किया कि आज की तारीख में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो भी जानकारी आपको शासकीय स्तर की चाहिए वो बिना आरटीआई से प्राप्त नहीं होती है, ये हमारा नियम है। उसके मुताबिक हमने सबसे पहले इसमें आय व्यय के खर्चा, कितनी राशि एकत्रित की गई, कितना रुपया आपने इसमें कहाँ किसको दिया, इस सारी चीजों को हमने आरटीआई के माध्यम से, आप मेरे हाथ में देखेंगे ये इतने पूरे पन्ने हमने यहाँ से यहाँ तक के पूरे सारे बिल इन लोगों ने जितने लगाए थे सारे बिल हमने इसके निकाले। ये बिल निकालने पर सबसे पहली चीज इसमें ये आई कि जैसे आप ये नाम पढ़ेंगे आप देखेंगे ये लिखा हुआ आकाश फूल भंडार। इस दुकानदार का नाम है आकाश प्रोप्राइटर और इसका काम है बरमाला और ये फूलमाला गुलदस्ते बेचता है। इसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है और इसको राशि दी गई 1,37,800 रुपए। दूसरा नंबर का इसी बिल पर बिल था पुष्पा वस्त्रालय, जिसका आप ये देखेंगे इस पुष्पा वस्त्रालय में इनका काम है साफा और अलगा इन्होंने दिया था सप्लाई में 1,86,211 रुपए का इनका बिल इन्होंने लिया। और तीसरा है प्रियंका ब्यूटी पार्लर, इनका काम था चुनरी मुकुट का, इन्होंने 1,20,714 रुपए का पेमेंट भुगतान पाया। ये मतलब शासकीय कागज है, शासन ने स्वीकार किया कि इतना पैसा हमने इन संस्था को दे दिया। लोग बुकों में आप देखेंगे एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ। इतना ही नहीं, हमारी पड़ताल में सामने आया कि इस कार्यक्रम के लिए कुछ सामान तो प्रियंका ब्यूटी पार्लर से खरीदे गए, जबकि हमें और आपको पता है कि ब्यूटी पार्लर का काम क्या है। जरा इन बिलों को देखिए, इस बिल में साफ लिखा है कि यहाँ से क्या क्या खरीदा गया। इसके साथ ही पुष्पा वस्त्रालय और आकाश फूल भंडार के नाम से भी फर्जी बिल बनाए गए। वहां पर उसका बिल लगा है 1,37,000 रुपए का फूल माला का बिल लगा है। जब मैंने यहाँ दुकान ढूंढवाया तो इस नाम की दुकान ही नहीं है यहाँ पर। और दूसरा कि जब हम लोग सामूहिक विवाह में थे, सब लोग शामिल थे, तो जो वर वधू के लिए जो फूल माला लाई थी तो एक माला का मुश्किल से 10 रुपए या 15 रुपए उसकी कीमत होती है। तो मान लीजिए आपने 1,300 माला लिया आया तो 30,000-35,000 रुपए से माला ज्यादा नहीं होती थी। 1,37,000 रुपए का बिल लगा हुआ। इसी तरीके से ब्यूटी पार्लर का बिल लगा 1,20,000 रुपए का। जब मैंने ब्यूटी पार्लर का बिल देखा तो ब्यूटी पार्लर में ये लिखा है कि हमने ये गमछा लिया और लड़की के लिए हमने मुकुट लिया। तो ब्यूटी पार्लर में ये सब चीज थोड़ी मिलती है। और जब मैंने जो लड़कियां आई थी, जब उनसे मैंने पूछा फोन लगा कि आप लोग ब्यूटी पार्लर गए थे तैयार होने का, तो किसी भी बच्ची ने ये नहीं बोला कि हम ब्यूटी पार्लर गए। तो सीधा दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचारी की गई है। तो ये बहुत बड़ा मामला है और ये गरीब बेटियों का अधिकार छीना गया है, इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया है कि परासिया जनपद पंचायत ने सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन में 650 जोड़ों का विवाह कराया था। आयोजन के लिए कुल 38,82,000 रुपए का बजट था। विवाह कार्यक्रम में उपयोगी कुछ सामग्री के बिलों का भुगतान बिना जीएसटी नंबर के कर दिया गया। इन बिलों पर न तो मोबाइल नंबर था और न ही जीएसटी नंबर। जरा इन बिलों को देखिए, आप भी समझ पाएंगे कि कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। इसके अलावा कई और फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं।
सबसे पहला प्रकरण यहाँ पे ये आता है कि ये बिल बुक एक ही दुकान से प्रकाशित हुई है। दूसरे नंबर पे ये राइटिंग जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। ये सारी आप इसको यदि इसको जांच कराएं, उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, तो ये सारी राइटिंग आपको एक ही आदमी और एक ही कलम से लिखी हुई और एक ही तारीख में मिलेगी। देख रहा हूँ इस बिलों में, तीनों बिल में आपने जो दिखा रहे हैं वो हम देखना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि इसको ऑलरेडी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इसको स्वीकृत किया हुआ है, इन राशियों को स्वीकृत किया। परंतु इस बिल में सबसे मुख्य बात है कि ना तो उनका मोबाइल नंबर दिख रहा है और ना ही उनका टेलीफोन नंबर दिख रहा है, और ये बिना नंबर के ना जीएसटी नंबर है इस पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि पिछले 50 साल से आकाश फूल भंडार, पुष्पा वस्त्रालय, प्रियंका ब्यूटी पार्लर नाम की कोई दुकान ही चांदा बेटा में किसी जगह नहीं है। ये विकास बहन नाम का व्यक्ति है, ये मतलब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को दिया गया, ये पेमेंट दिया गया, और वो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर। कहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर? कार्यालय परासिया में कंप्यूटर ऑपरेटर। ये विकास बहन का भाई का नाम आकाश बहन। तो ये बात तो तय हो गई कि ये जो बिल दिए गए हैं इनके पेमेंट जो है जनपद पंचायत के व्यक्ति ने ले लिया। ये ब्यूटी पार्लर का बिल है, आप ताजुब करेंगे, ये अमरावती के खाते पे पेमेंट भेजा गया। ये जो मैडम है सामाजिक न्याय विभाग के एक अधिकारी है योगेश चौधरी, जो कि यही जनपद पे अभी विद्यमान है, उनकी ये रिलेशन में सिस्टर लगती है। आप मेरे को एक चीज और बताएं कि टोटल इसमें कितना खर्च हुआ और एक्चुअल में कितना खर्च होना चाहिए था? अभी इसमें 2 बिल जो है वो यदि आप उसको देखते तो एक छिंदवाड़ा से टेंड वालों का बिल है जिसमें 690 सीलिंग का बिल लगाया गया। 690 सीलिंग, यदि छोटी सी बात मैं आपसे करूं, एक सीलिंग लगाने के लिए 15 बाई 15 यानी 220 स्क्वायर फीट की जगह का ग्राफ एक टेंट की सीलिंग लेती है। अब 690 आपने लगा दिया, मतलब 700। तो क्या वहां पर 1,55,000 स्क्वायर फीट जमीन है जहां पे कार्यक्रम हुआ था? हमने आरटीआई से उस जमीन कितनी है उसके भी विषय में हमने जानकारी निकाली कि भाई वो जो शासकीय स्कूल एडीसी का है उसमें कितनी है, तो वो जो रकबा आ रहा है वो एकड़ में भी नहीं है। न्यूज स्टेट ने जब इन बिलों की जांच की तो पाया कि इन पर लेखपाल के हस्ताक्षर थे। इसके साथ ही हमारी पड़ताल में सामने आया कि जनपद पंचायत के अधिकारी ने इन बिलों की जांच भी नहीं की और बिलों का भुगतान बिना जांच के कर दिया गया। इस मामले को लेकर जनपद पंचायत परासिया की कार्यपालन अधिकारी मोनिका झारिया और लेखपाल योगेश चौधरी से न्यूज स्टेट की टीम ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमारी टीम ने इनके मोबाइल फोन पर बात की तो इन्होंने पूरे मामले पर गोलमाल जवाब दिया। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार मैडम, झारिया मैडम बोल रही हैं? हाँ नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर महेश चांडक बोल रहा हूँ न्यूज स्टेट चैनल से। एक क्या हुआ, 2-3 बार आपसे मुलाकात करने गए थे परासिया, तो हुई नहीं मुलाकात एक्चुअल में। एक छोटी सी जानकारी लेनी थी और उस पर एक छोटी सी बाइट करनी थी, तो उस संबंध में एक्चुअली मैडम शायद कोई एक मामला हुआ था, ये मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना वाला, इसमें शायद कुछ आपकी तरफ से भी कुछ जांच की जा रही है, तो उस संबंध में छोटी सी बात करनी थी। कमेटी बनी है बट तहसीलदार मैडम क्योंकि वो लोग अभी अवकाश पे चल रहे हैं इसलिए वो जांच हो नहीं पाई है। अच्छा, तो अभी ये जांच नहीं हो पाई इसकी? नहीं मैडम, पूरे तहसीलदार हड़ताल में है ना। अच्छा, अवकाश पे चल रहे हैं, तो कमेटी है उसमें, जब कमेटी के सारे मेंबर्स रहेंगे तभी जांच हो पाएगी। अच्छा, तो आपकी तरफ से भी कोई अलग से जांच हुई क्या उसमें? नहीं, मेरी तरफ से अलग से जांच, देखिए वो पुराने सीओ के समय का है ना, तो मतलब सीओ की जांच सीओ नहीं कर सकता, एक कमेटी कर सकती है, डीएम सर ने बनाई है जी, तो कमेटी करेगी जांच। भैया योगेश चौधरी साहब बोल रहे हैं? हाँ भैया नमस्कार, मैं छिंदवाड़ा से डॉक्टर महेश चांडक बोल रहा हूँ न्यूज स्टेट चैनल से। भैया एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहिए थी। ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम हुआ था 13 अप्रैल 2025 को, इसमें चूंकि आप भी जनपद पंचायत में काम देख रहे थे, तो इसमें एक्चुअल में हमारे चैनल पे एक शिकायत हुई है
कि उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मेरे पास वहीं से नंबर आया आपका, तो मैंने कहा आपसे एक बार बात कर लेता हूँ कि क्या है मामला ये। कुछ नहीं मामला। नहीं, इसमें बता रहे हैं कि वो कोई फूल वाले का और जो टेंट वाले का, घोड़े वाले का, ब्यूटी पार्लर का, ऐसा कुछ जो भी हिसाब गया वो सब आपने ही उनके पेमेंट करवाए हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो सामग्री लगी है, वो तो करानी पड़ेगा। अच्छा, तो वो जो ब्यूटी पार्लर का जैसे बता रहे हैं, तो वहाँ पर है ही नहीं ब्यूटी पार्लर, तो बोल रहे हैं। वो लोग घर से काम करते हैं। अच्छा, तो वो जो दुकान का नाम दिया ना जी, सामग्री लिए थे अपन ने। अच्छा, तो उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, वो तो अपन ने लिया, पर ब्यूटी पार्लर से मुकुट और वो कहाँ से होता है? गमछा, क्या गमछा और मुकुट ब्यूटी पार्लर कहाँ बेचते हैं? बेचते हैं ना। तो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गए थे क्या ये लोग? तैयार नहीं किए सर। आरोपों का सिलसिला पंडाल, पोहा, जलेबी तक ही नहीं थमा। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि टेंडर के मुताबिक इस कार्यक्रम में 25 जंबो कूलर लगाए जाने थे, लेकिन बिल में 54 जंबो कूलर दिखाया गया और इसका 64,800 रुपए का भुगतान हुआ, जबकि आयोजन स्थल पर लगभग 1 दर्जन जंबो कूलर का ही उपयोग हुआ। इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर हमारी टीम ने छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू से बात की। उन्होंने दो टूक कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है और जांच कराने की मांग की है। एक शिकायत आपके पास आई है जनपद पंचायत की, जहां मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत जो है आपको काफी शिकायतें उसमें दी गई है और काफी उसमें बड़ा हेरफेर करने की कोशिश की गई थी। उस संबंध में भी आपने कुछ कार्रवाई करी है? हाँ, मुझे शिकायत आई थी परासिया में, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हुई है। हमारी सरकार की मंशा है और हमारी सरकार भी यही करती, चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप देखो, मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष की सरकार हो गई, 1 रुपए का घोटाला, 1 रुपए का भ्रष्टाचार कभी सामने नहीं आया। यही मापदंड हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लेकर के चल रहे हैं। लेकिन उसकी शिकायत आई थी तो मैंने कलेक्टर को लेटर लिखा है कि उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी जल्द से जल्द उसमें जांच हो और उसके बाद जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस मामले में हमारी टीम ने कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर ने पूरे मामले में हमें कोई जवाब नहीं दिया। परासिया के जनपद पंचायत द्वारा जिस तरह का घोटाला किया गया, इस संबंध में जब हमने कलेक्टर छिंदवाड़ा से बात करना चाहा तो उनका कहना ये पड़ता है कि अभी इस मामले की जांच चल रही है, परंतु उन्होंने कैमरे के सामने में आने से इनकार किया। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जनपद पंचायत परासिया की अध्यक्ष ने साफ किया है कि वो भी इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक करेंगे और अगर कोई आरोपी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुझे तो नई चीज की जानकारी, जो फर्जी बिल लगा हुआ मैंने भी न्यूज पेपर पे पढ़ा और इसकी जानकारी मुझे न्यूज के माध्यम से लगी हुई है। अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी तरफ से एक पत्र जारी करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उनके ही ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह का जो योजना चल रही है, इसकी सही योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें अगर फर्जी बिल लगा हुआ है, ये सत्यता है, तो मैं अपने माध्यम से एक पत्र जारी करके इसकी मांग करूंगी कि जो भी अगर इसमें दोषी है अधिकारी है, जो भी इसकी टीमों के ऊपर कार्रवाई की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने घोटाले की तह तक पहुंचकर मामले की पड़ताल की, जिसमें ये सामने आया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। इस फर्जीवाड़े में ऊपर से नीचे तक कई लोग शामिल हैं। कुछ लोगों का दावा है कि कई और इलाकों में भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, यानी गरीब कन्या के हाथों की मेहंदी पर भी कुछ लोगों की काली निगाहें हैं और ये वाकई बेहद दुखद है।